गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज हम लोग एक बीमारी को पढ़ने वाले हैं और ये बीमारी जो होती है सो लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में देखने को मिलता है। तो कौन ऐसी बीमारी है जो कि लड़कियों में नहीं लड़कों में होता है? सुन करके ही आप लोगों को विचित्र लग रहा होगा कि कौन ऐसी बीमारी है जो लड़कियों में नहीं लड़कों में होता है। तो हाइड्रोसील एक बीमारी है। ये हाइड्रोसील एक बीमारी है जो लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में होता है। तो आप में से बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि हाइड्रोसील होती क्या है। इसको भी समझना पड़ेगा ना कि हाइड्रोसील होती क्या है। यहाँ तो आप लोगों के बीच में इमेज छपा हुआ है, लेकिन आप में से बहुत लोग जो हैं इसको नहीं पहचान पाए होंगे कि हाइड्रोसील होती क्या है। तो हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोसील होती क्या है और ये बीमारी कैसे होती है, कौन सी वजह से ये बीमारी होती है। तो जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो डॉक्टर इसका इलाज तो करता होगा ना। ये जरूरी थोड़े नहीं कि इसका इलाज नहीं होता होगा, इसका भी इलाज होता है। तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करता है, किस तरह से करता है। और एक चीज और फैक्ट बताते हैं कि जब किसी को हाइड्रोसील बीमारी हो जाती है ना तो ये बीमारी इतना कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है कि इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका सर्जरी करते हैं, यानी उसका ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करते हैं तो कौन से प्रोसेस यानी ऑपरेशन किस माध्यम से किया जाता है और ऑपरेशन जो होती है उस ऑपरेशन के माध्यम से इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है, इन सारे फैक्ट को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि हाइड्रोसील होती क्या है, कौन सी चिड़िया की नाम है ये हाइड्रोसील। तो फ्रेंड्स लड़कों में यदि आप लोग देखे होंगे, लड़के लोग जो होंगे तो आप लोगों को यदि कभी ऐसा फील हुआ होगा कि लड़कों में जो टेस्टिस पाया जाता है ना, ये जो इमेज है वो टेस्टिस का है। हिंदी में इसको विरसन कहते हैं। ये विरसन में ही इसी टेस्टिस में क्या होता है कि लड़कों का जो हार्मोन सेक्रेट होता है यहीं से होता है, और लड़कों में जो शुक्राणु जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं वो भी सेक्रेट होता है, यहीं से होता है, इसी टेस्टिस से। और इसी टेस्टिस में जब वो स्पर्म सेक्रेट होता है तभी जाकर के वह लड़का पापा बन पाते हैं। और जब यहाँ स्पर्म नहीं सेक्रेट होगा यानी स्पर्म जब रिलीज यहाँ पर बनेगा ही नहीं तो वह लड़का पापा नहीं बन पाते हैं। तो बात रही कि इस टेस्टिस में कौन सी ऐसी घटना घटती है, क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उसे हाइड्रोसील होती है। भाई हाइड्रोसील होती है तो कुछ तो होता होगा है ना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सीरस लेयर, और इसी सीरस लेयर से क्या होता है कि लिक्विड फ्लो होता है सीरस लेयर से। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे तो इसी के बगल में छोटा सा लेयर पाया जाता है। ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस का जो बाहरी लेयर होता है ना, जो बाहर होता है, बाहर जो स्किन, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। यही क्या करता है, ठंडों के दिनों में ये स्क्रोटम सिकुड़ जाता है। तब सिकुड़ जाता है तो टेस्टिस जो है सो बॉडी से सट जाता है, और गर्मियों के दिनों में ये स्क्रोटम जो है सो फैल जाता है, तो जिसकी वजह से ये टेस्टिस जो है सो फैल जाती है। बट क्या होता है कि इस स्क्रोटम के अंदर एक लेयर पाया जाता है सीरस लेयर। इसी सीरस लेयर से एक फ्लूइड लिक्विड जिसको वाटर भी कह सकते हैं हम लोग, उसी सीरस लेयर से वाटर का भी फ्लो होता है। ये होता है, ये जनरली होता है, हर किसी को होता है। और ये वाटर क्या कर, जब तक ये वाटर नहीं रहेगा बेचारा ये सेफ ही नहीं रहेगा, ये टेस्टिस जो है वो सुरक्षित ही नहीं रहेगा। इसलिए इस वाटर का फ्लो होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है। और बात रही कि ये वाटर जो फ्लो होती है ना, इस वाटर को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस टेस्टिस को हमेशा ठंडा होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। तो ठंडा रखने के लिए ये वाटर यहाँ पर सेक्रेट होना ही चाहिए। यदि ये वाटर नहीं सेक्रेट होगी तो ठंडा नहीं रहेगी, और जब ठंडा नहीं रहेगी तो ये जो टेस्टिस है स्पर्म को ठंडे एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। और जब स्पर्म को ठंडे एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो स्पर्म बन ही नहीं पाएगा। और जब वो स्पर्म नहीं बनेगा तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पापा बनेंगे? पापा बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पर वाटर कंपलसरी है। फ्रिज लगा हुआ, यहाँ फ्रिज जरूरी है।
और इसी फ्रिज से वाटर जो है ना, ये वाटर यहाँ पर रहता है और वाटर यहाँ से रिलीज होता रहता है। और ये जो वाटर रिलीज होता है इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये जो है सो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो वाटर का सेक्रेशन है ना थोड़ा तेज हो जाता है, इसका स्पीड तेज हो जाता है। तो जैसे कि 2G पहले था, तो 2G में क्या होता था कि जब फोटो कोई व्हाट्सएप में भेजता था ना तो घूमते रहता था, फोटो भी डाउनलोड नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या किया, 3G बना दिए। और जब 3G बन गई तो क्या हुआ, फोटो डाउनलोड होने लगा, बट वीडियो यदि कोई भेजता था तो वीडियो नहीं डाउनलोड होने लगा। तो उसी को सॉल्यूशन करने के लिए 4G आया ना, तो 4G में वीडियो भी डाउनलोड होने लगे। यानी 4G का जो स्पीड होता है वह स्पीड तेज होता है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी यदि 4G स्पीड से ये वाटर का सेक्रेशन होने लगे और इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करे तो समझिए वाटर क्या होगा, यहीं पर आकर के जमा हो जाएगा, यहीं पर आकर के जमा हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 टेस्टिस बना हुआ है जो मनुष्य में होता है, मेल में 2 टेस्टिस तो होता है भाई। तब 2 टेस्टिस यहाँ बना दिए, एक टेस्टिस जो है उसमें हाइड्रोसिल नहीं है बल्कि दूसरा टेस्टिस में हाइड्रोसिल है। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा जो जितना होना चाहिए नॉर्मली किसी पर्सन को कि उसमें वाटर का रिलीज होना चाहिए उतना इसमें हो रहा है और इसको जो है सो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। बट इसमें क्या हुआ, किसी फॉल्ट की वजह से, अब वो फॉल्ट भी बताएंगे कि कौन कौन से फॉल्ट ऐसा होता है। तो किसी फॉल्ट की वजह से ये जो है सो वाटर का जो सेक्रेशन होता है ना, सीरम लेयर से जो सीरम फ्लूइड का सेक्रेशन होता है वो थोड़ा तेज हो जाता है, 4G के स्पीड में होने लगता है। और जब थोड़ा तेज हो जाएगा और यहाँ तक कि इसका बॉडी से भी दुश्मनी हो गया, किससे, बॉडी से भी दुश्मनी होगा, ये बॉडी बोलेगा कि हम वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, जाओ तुम वैसा ही रहो, एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। तब क्या होगा, यहाँ पर वाटर भर जाएगा ना, जमा हो जाएगा ना, ये टंकी भर जाएगी ना। तो जब वाटर जमा हो जाएगा तब क्या होता है कि इसका साइज जो है सो बड़ा हो जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाइड्रोसिल में इस जो टेस्टिस का अंदर का जो गोली दिख रहा है ना, ये गोली का शेप बड़ा होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें लिक्विड भर जाता है। जिसको हाइड्रोसिल होती है ना उसमें लिक्विड भर जाता है और जिसको नहीं होती उसमें लिक्विड नहीं भरता, जितना लिक्विड की जरूरत है उतना ही। तो हाइड्रोसिल उसी कंडीशन में जब यहाँ पर लिक्विड भर जाता है, वो सीरम लिक्विड भर जाता है, यानी वाटर, पानी जिसको भी कर सकते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसे हाइड्रोसिल हो गई। तो ये समझ गए कि हाइड्रोसिल क्या होती है। तो हाइड्रोसिल वैसा प्रोसेस होता है जब टेस्टिस में सीरम लेयर से जो वाटर सेक्रेट होती है, जो सीरम लिक्विड सेक्रेट होती है, वह सीरम लेयर का हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। और वह जब एब्जॉर्ब नहीं करती है हमारी बॉडी तो वह जो है सो टेस्टिस में ही जमा होने लगता है। और जब टेस्टिस में ही जमा होने लगती है तो वसी को हम लोग कहेंगे, इससे क्या होगा कि उस टेस्टिस का शेप बड़ा हो जाएगा ना। और जब उस टेस्टिस का शेप बड़ा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि उसको हाइड्रोसिल हो गई है, यानी वह पर्सन हाइड्रोसिल से इफेक्टेड हो चुके हैं। तो ये समझ गए कि हाइड्रोसिल। अब बात रही कि हाइड्रोसिल होती कैसे है, कौन सी वजह से हाइड्रोसिल होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि हाइड्रोसिल कैसे होती है, इसको भी समझना पड़ेगा ना। तो ये हाइड्रोसिल ज्यादातर होता है 40 साल से अधिक वाले उम्र को, और होता है बच्चे, इन्फेंट बच्चे में, जैसे दूध मुहा बच्चा, जो बच्चा जन्म लिया है अभी, यानी जो रिसेंटली में जन्म लिया है उस बच्चे को ज्यादा होती है। अब बात रही कि वो छोटा बच्चा ऐसा कौन सी गलती करता है, कौन सी गलती होता है उस छोटे बच्चे से जिसकी वजह से उससे हाइड्रोसिल हो जाता है भाई। तो जब बच्चा जन्म लेने वाले होते हैं ना, तो जन्म लेने वाले के अंतिम माह में बच्चा क्या होता है कि उलटता है। अब उलटता है तब क्या होता है कि उस बच्चे का वहां पर स्टोमक में, पेट में, जो माँ की गर्भ में क्या होता है कि उसे किसी तरह से उसके टेस्टिस में चोट लग जाती है। और जब टेस्टिस में चोट लग जाती है, कोई फॉल्ट हो सकता है, तो टेस्टिस में चोट लग जाती है या कोई अदर रीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि चोट लगने से, अदर रीजन से भी यदि उसमें चोट लग जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो छोटा सा नन्हा सा जो प्यारा सा बच्चा आज ही इस पृथ्वी पर आया उसे भी ये बीमारी
हो सकती है, उसे भी देखने को मिलता है। यानी छोटे बच्चे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटे बच्चे को भी ये बीमारी होती है। अब बात है कि 40 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ये बीमारी क्यों होती है, कौन सी गड़बड़ी की वजह से उसमें होती है यह बीमारी। तो 40 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को यह बीमारी इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोसिल ज्यादातर जो होती है यह इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से। कैसे, तो चोट लगने की वजह से। जब कोई बंदा कहीं खेल रहा होता है तो खेलते खेलते क्या होता है, उसके टेस्टिस में यदि चोट लग गई तब क्या होगा, ये जो सीरम लेयर है ना, ये सीरम लेयर अपना काम ही गड़बड़ कर देता है, अपना काम ही भूल जाता है। यानी कितना लिक्विड इसे फ्लो करना है नहीं करना यही भूल जाता है। और यहाँ इसका बॉडी जो है, हमारा शरीर, ये शरीर भी रुष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा फिर से यहाँ जमा हो जाएगा ना, और जब जमा होगा तो उसे हाइड्रोसिल तो होगी। लड़कों में ऐसा होता है कि कभी कभी जब बचपन में रहते थे ना, बचपन में बहुत लोग देखे होंगे कि बचपन में क्या होता है कि साइकिल से जब स्कूल जाता है और स्कूल से आता है तो टेक ऑफ करते हैं, बहुत सारा टेक ऑफ करते हैं, एक दूसरे से टेक ऑफ करते हैं। लेकिन उसी दौरान समझिए कि यदि उस टेक ऑफ के दौरान यदि उसके पांव से उसका पैंडल फिसल जाए और उस बंदे को यदि चोट लग जाए तो 1 मिनट के लिए उसे तो भगवान की याद आ जाती है, याद आ जाती है ना। तो उस दौरान क्या होगा कि उसके टेस्टिस में तो चोट लग गई, इंजरी हो गया, और जब टेस्टिस में चोट लग जाती है तो फिर हाइड्रोसिल उसे होना माना जाता है कि उसे हाइड्रोसिल हो सकती है। बहुत सारे रीजन है कि टेस्टिस में चोट लगने, कहीं से गिर गए तो वो भी टेस्टिस में चोट लग सकती है, कहीं फुटबॉल खेल रहे तो वहां भी टेस्टिस में चोट लग सकती है, तो यहाँ हो सकता है। अब 40 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को इसलिए होती है क्योंकि ये सब जो नशा करता है ना, धूम्रपान, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, भांग पीना, गांजा पीना, तो ये बहुत हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को यह इफेक्ट करता है। उनमें से एक ऑर्गन, एक यंग यह भी है, इस यंग को यह भी इफेक्ट करता है। जब बचपन में चाहे जवानी में लोग नशा करता है, जवानी में नशा करता है, दारू पिएगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा, क्या क्या कौन कौन सा गुटखा होता है वो सब गुटखा पिएगा, पता नहीं राम विस्की क्या होता है वो सब पिएगा। तो उसका इफेक्ट 40 साल के बाद उस सब में ज्यादातर देखने को मिलता है कि उसमें जो है सो बीमारियां होती है, वो बीमारियां धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो धूम्रपान ज्यादा करने से, ज्यादा स्मोकिंग करने से ये जो सीरम लेयर है ना, ये अपना काम ही भूल जाता है। क्या काम है इसका, क्या नहीं है, ये अपना काम ही भूल जाता है सीरम लेयर। और जब अपना काम भूल जाता है तो अधिक वाटर को सेक्रेट कर देता है, जो सीरा से फ्लूइड है ना उसको ज्यादा मात्रा में सेक्रेट कर देता है। और बॉडी तो उसका एक सीमा है भाई, जितना उसका सीमा, जैसे कि हम लोगों का सीमा है जितना खाते उतना ही ना, आप दे देंगे कि इतना खा लो, पूरा भर पत्तल दे देंगे कि इतना खा लो, उतना हम लोग खा नहीं सकते ना, जितना सीमा है उतना ही खा सकते ना। तो इसका भी सीमा है बॉडी का कि कितना वाटर को यह ऑब्जर्व कर सकता है। जब ज्यादा वाटर यहाँ रिलीज होने लगेगा तो ये तो ऑब्जर्व तो करेगा नहीं, ऑब्जर्व तो नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे हाइड्रोसिल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसे हाइड्रोसिल हो जाती है। ये रीजन से हाइड्रोसिल होती है, ये समझ गए। अब इसका सिम्टम्स समझते हैं कि हाइड्रोसिल यदि किसी को हो जाती है तो उसका क्या क्या लक्षण है। लक्षण भी तो कुछ होगा ना, कैसे हम लोग पता करेंगे कि उसे हाइड्रोसिल हो गई है, कुछ तो सिम्टम्स होगा ना। तो उसका सिम्टम्स ये है कि उसका जो टेस्टिस यानी जो विरसन है, टेस्टिस को हिंदी में विरसन कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो विरसन है टेस्टिस ना, इसका साइज ही बड़ा हो जाता है। देखे होंगे किसी को, या किसी को हो सकता है कि हुआ भी होगा, तो इसका साइज जो है सो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें दर्द भी होता है, लेकिन ये दर्द जो होता है ना, कंफर्टेबल दर्द होता है, वह दर्द को आप सहन किया जा सकता है, ऐसा दर्द होता है। तो इसका ये सिम्टम्स हो गया कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा और इसमें जब दर्द होगा तो इसको सहन किया जा सकता है। और इसका इलाज भी बहुत जरूरी है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाए टाइम पर ने, तो ऐसा हो सकता है कि ये हार्निया का भी रूप ले सकता है। हार्निया एक डिजीज होती है, बीमारी है, उसका भी यह रूप ले सकता है यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो।
और सारे रीजंस हो सकते हैं, यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे टेस्टिस कैंसर भी हो सकती है। तो ये रही हाइड्रोसिल के बारे में। अब बात रही कि डॉक्टर इसका इलाज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, सर्जरी करते हैं तो कैसे करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले हाइड्रोसिल को पता करने के लिए उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, मूत्र का टेस्ट करते हैं। सेकेंड है कि उसका ब्लड को टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट हो गया और उसके बाद पता करते हैं डॉक्टर कि उसको हाइड्रोसिल हो गई है। और जब हाइड्रोसिल हो गई है तो डॉक्टर 2 मेथड से इसको ठीक करते हैं। वो 2 मेथड कौन है भाई, तो पहला मेथड है कि डॉक्टर सर्जरी करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि जो भी पर्सन इफेक्टेड है हाइड्रोसिल से उसको सबसे पहले बेहोश कर देते हैं ताकि उसे पता ही ना चले। बेहोश की दवा या इंजेक्शन दे देते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। और जब वह बेहोश हो जाता है तब डॉक्टर क्या करते हैं, इसी को चीर देते हैं, टेस्टिस जो है ना इसी को चीर देते हैं और चीर करके इस लिक्विड को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और जब बाहर निकल जाएगा लिक्विड तो इसका साइज जो छोटा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोसिल हुआ है, इसमें नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। सिम्टम्स दिख रहा होगा आपकी नजरों के सामने, दिख रहा है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, इस लिक्विड को बाहर कर देता है, इसको चीर करके इसको बाहर कर देता है। फर्स्ट मेथड वो हो गया। और इसमें टांका भी लगती है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें टांका भी लगती है। और जब टांका लगती है ना तो वो ऐसा टांका लगती है कि डॉक्टर जो है वो टाका खुद ब खुद गल जाता है, अपने आप गल जाता है। तो ये होती है, डॉक्टर इसको चीर करके इसको निकाल देते हैं। सेकेंड मेथड ये डॉक्टर अपनाते हैं कि कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, नीडल जो होता है ना, नीडल जैसे कि इमेज में आप देखिए, नीडल इंजेक्शन वाला नीडल जो होता है, उस नीडल से क्या करता है, यहाँ पर नीडल से इस लिक्विड को निकाल लेता है और उसी नीडल से जो भी तरह के मेडिसिन या जो भी तरह के मेडिसिन देना होता है उसी में नीडल से इसमें मेडिसिन भी दे देते हैं इसको ठीक करने के लिए। और उसी नीडल से यहाँ से लिक्विड भी निकाल देते हैं। समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। समझिए उस पर्सन पर क्या बीतती होगी जब उसे नीडल का यूज हो रहा होगा उसके बॉडी में। एक चींटी यदि काट लेता है तो हम लोग बियर नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। लेकिन इस सिचुएशन में, और वो भी ऐसी जगह जहां पर थोड़ी सी भी चोट लगे, थोड़ी सी भी इंजरी लगे तो हम लोगों को नानी याद आ जाती है, ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर नीडल का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ से फ्लूइड को निकाला जाएगा। तो समझिए कितना दर्द है। दर्द तो पूरा होता होगा ना, वही बंदा जानता होगा कि कितना दर्द हो सकता है। हम लोग तो इसको समझ नहीं सकते हैं। और है कि इसका इंजरी जब किया जाता है ना, नहीं सर्जरी, जब सर्जरी किया जाता तो उस दौरान भी इसे काटा जाता है। तो उस दौरान तो बेहोशी की अवस्था में रहता है, उसे पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में तो उसे दर्द होता होगा ना, तो बाद में भी उसे दर्द होता है। अब बात रही कि इस कंडीशन से इसे ठीक किया जाता है, बट कितना दिन के बाद ये पेशेंट जो हाइड्रोसिल किसी को हो गई है, कितना दिन के बाद ये काम कर सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो जब इसका सर्जरी हो जाता है तो वह 1 सप्ताह, कितना 1 सप्ताह के बाद जो है उसका दर्द ठीक हो जाता है। 1 सप्ताह में इसका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन 3 सप्ताह में ये जो है काम कर सकता है। 3 सप्ताह के बाद यह काम कर सकता है। डॉक्टर इसको रेफर कर देते हैं कि अब आप काम कर सकते हैं। हल्की हल्की काम, ही नहीं कि भारी भारी काम। भारी काम जैसे कि 1 क्विंटल चावल उठाने को बोल दिया जाए तो वो तो भारी काम हो गया ना। तो हल्की काम जो है 3 सप्ताह के बाद कर सकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के बाद इसका दर्द ठीक हो जाता है। तो हाइड्रोसिल जो होती है कौन सी वजह से होती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, कौन सी गलती की वजह से होती है, इन सारे फैक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बीमारी को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप लोगों को हमारी लेक्चर अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी होगा, घंटी, उसको भी टच कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।